बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। साइकाट्री में आज का हमारा टॉपिक है मेजर डिप्रेशन। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम इसके फार्माकोलॉजी पे पढ़ेंगे कि एंटी डिप्रेशन ड्रग कौन सी है। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन का दूसरा नाम है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। MDD। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास इनहिडोनिया होती है और कुछ बाकी भी सिम्टम होती है। मूड डिसऑर्डर, तो इसका डिफिनीशन लिख लें। मूड डिसऑर्डर which is characterized by इनहिडोनिया। इनहिडोनिया का मतलब है लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट। इनहिडोनिया, इनहिडोनिया and at least 4 to 5 symptoms of the following: which last for, तो इसमें लिख ले मोर देन 2 वीक। शाइज़ोफ्रेनिया के लिए जो क्राइटेरिया है वो 6 मंथ है, इसके लिए 2 मंथ। फॉर मोर देन 2 मंथ्स, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेजर डिप्रेशन के लिए अगर सिम्टम 2 हफ्तों से ज़्यादा हो तो फिर हम ये मेजर डिप्रेशन कंसिडर। वो कौन सी सिम्टम है बाकी, तो क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर इसके याद रखे। सजी केप से, सजी केप, सजी का मतलब है इसका, इस पर स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्ब इसमें होती है। या तो इंसोम्निया होती है या हाइपरसोम्निया, या तो बिल्कुल नींद नहीं आती या ज्यादा नींद आती है। तो इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, हाइपरसोम्निया। दूसरा जो है वो इंटरेस्ट लॉस, इंटरेस्ट लॉस, किसी चीज में इंटरेस्ट तो बंदे का नहीं होते, ठीक है, तो इंटरेस्ट लॉस। और जी पा गिल्टी फीलिंग, गिल्टी फीलिंग, सेंस ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, तो इसका मतलब है गिल्ट। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है लेकिन आप ऐसे फील करते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, तो गिल्टी फीलिंग। सेंस ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, तो गिल्टी फीलिंग। और ई पर एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इसमें होती है, एनर्जी लॉस। इनहिडोनिया का भी लिखते हैं, इनहिडोनिया, इनएबिलिटी
inability to experience the pleasure from the activity which were previously enjoyable. पहले जो एक्टिविटी उसने एंजॉय कर सकते थे तो अभी वो एंजॉय नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है ये क्या है, एनहेडोनिया। अच्छा, हुक्म का हुआ। अच्छा, के टू सी पर कंसंट्रेशन लॉस, केप्स में सी है तो सी पर कंसंट्रेशन लॉस। जब मेजर डिप्रेशन में हो तो इसमें कंसंट्रेशन लॉस भी होते हैं, कंसंट्रेशन लॉस। और ए पर एपिटाइट, एपिटाइट में एपीजिया भी हो सकती है और हाइपरपीजिया, भूख का न लगना और या ज्यादा भूख लगना। तो एपीजिया या हाइपरपीजिया, तो दोनों इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और सोन साइकोमोटर इजिटेशन, पी पर साइको मोटर इजिटेशन। साइकोमोटर इजिटेशन का मतलब है रेस्टलेसनेस, बंदा एक जगह पर, हाई मोटर एक्टिविटी, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी को साइकोमोटर इजिटेशन कहते हैं, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। और लास्ट में ये सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो इस पर सुसाइड अटेम्प्ट। मोटर एजिटेशन का मतलब है कि ज्यादातर एक्टिविटी ये करते हैं, मतलब रेस्टलेसनेस, बैठ बैठ नहीं सकते, दे कैन नॉट लाई डाउन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिम्टम है इसमें अगर 4-5 भी हो, एनहेडोनिया के साथ 4-5 सिम्टम ये हो तो वो हम मेजर डिप्रेशन में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि ये सिम्टम 2 हफ्तों से ज्यादा हो, ठीक है। ये हाँ, 2 हफ्तों से, इसमें 2 वीक लिखे, ये मैंने 2 मंथ्स लिखा, ये 2 वीक है, 2 वीक्स। शाइज़ोफ्रेनिया में 6 मंथ है और मेजर डिप्रेशन में 2 वीक्स। अच्छा, ये ज्यादातर वमन में होती है। मेजर डिप्रेशन मोस्ट कॉमनली, मेजर डिप्रेशन मोस्ट occur in women। इसका मतलब नहीं कि मेल में नहीं होते, ज्यादातर वमन में होते हैं, मेल में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर वमन। अब रिस्क फैक्टर क्या है कि जिसकी वजह से मेजर डिप्रेशन होती है, तो कौन सी रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से मेजर डिप्रेशन हो सकती है। रिस्क फैक्टर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री का मतलब है अगर पेरेंट को मेजर डिप्रेशन है तो ज्यादातर चांसेस है कि बच्चों को भी मेजर डिप्रेशन हो जाए। तो फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर की इम्बैलेंस हो जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन और
नार एपिनेफ्रिन की कमी की वजह से मेजर डिप्रेशन होता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह से भी मेजर डिप्रेशन हो सकती है। तो लिख लें न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस। ये अर्ली एक्सपीरियंस, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस। तीसरा जो है वो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस। अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस में ट्रॉमेटिक इवेंट इन चाइल्डहुड, traumatic event in childhood, traumatic event in childhood, such as बाज भी बच्चे जो है वो मिसट्रीटेड होते हैं, तो एब्यूजेस, सच एज एब्यूज लोग उसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा जो लोग निगलेक्ट होते हैं तो मेजर डिप्रेशन की चांसेस ज़्यादा है। निगलेक्ट, लॉस ऑफ लव वन, अगर किसी से मोहब्बत हो, अगर उसकी लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी मेजर डिप्रेशन हो सकती है। लॉस ऑफ लव वन। अच्छा, क्रॉनिक इलनेस की वजह से भी हो सकती है। क्रॉनिक इलनेस में बंदे को मिसाल के तौर पे कैंसर है तो उसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं, तो क्रॉनिक इलनेस की वजह से भी मेजर डिप्रेशन हो सकती है। तो क्रॉनिक इलनेस और ये क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से भी, अगर ज़्यादा देर से स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से भी मेजर डिप्रेशन हो सकती है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस। अच्छा, सोशल आइसोलेशन की वजह से भी मेजर डिप्रेशन हो सकती है। सोशल आइसोलेशन का मतलब है अगर आपका फ्रेंड्स ना हो, दोस्त ना हो, लिविंग एलान और लेक ऑफ सोशल सपोर्ट भी नहीं है और आप अकेले रहते हैं, फ्रेंड्स भी नहीं है, तो उसकी वजह से मेजर डिप्रेशन की चांसेस ज़्यादा है। सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन में क्या क्या? लेक ऑफ सोशल सपोर्ट, lack of social support, living alone, having no friends, इसकी वजह से भी हो सकती है। कुछ मेडिकेशन है जिसकी वजह से भी उसकी रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकती है, मिसाल के तौर पर स्टीरॉयड, बीटा ब्लॉकर, एंटीवायरल ड्रग्स। तो 7 नंबर क्या है? मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में हमारे पास स्टीरॉयड है, बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर, एंटीवायरल एक्सेट्रा। इसकी वजह से भी मेजर डिप्रेशन हो सकती है। अच्छा, ये किस चीज़ की वजह से मेजर डिप्रेशन होती है? तो ये न्यूरो सेरोटोनिन और नार एपिनेफ्रिन की कमी की वजह से। सेरोटोनिन और डिप्रेशन का शिकार वो लोग होते हैं जो अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, और वो जो भी करते, वो अपने से ऊपर बंदों को देखते हैं, नीचे को जो उससे नीचे है तो उनको नहीं देखते, तो उसकी वजह से वो अब स्टेटस तक अपने आप को पहुंचाने के लिए वो ज़्यादा सोच करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से मेजर डिप्रेशन में ही
चले जा सकते। तो बेस्ट हल ये है कि जो पोजीशन पे आप है तो उस पर शुक्र अदा करें। जिस पोजीशन पे है तो उसका शुक्र अदा। जो लोग डिप्लोमा करके तो उनसे तो आप बीबीएस में यहाँ पे आए हो, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुसाइड करते हैं। किस चीज़ की वजह से, क्या कमी है? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, तो ये किस चीज़ की वजह से होती है? मेजर डिप्रेशन इज ड्यू टू serotonin and due to decrease क्या ये नार इपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की कमी की वजह से होती है। अब इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे? जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो उसके लिए तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काउंसलिंग है। जो पेशेंट है तो उसको आप काउंसिल करें, उसको बताएं कि ये इस तरह करना चाहिए, वैसे है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और इसके साथ साथ हम इस कंडीशन में हम एंटीसाइकोटिक देंगे। एंटीसाइकोटिक तो हमने दिए थे, वहाँ पे शाइजोफ्रेनिया में डोपामिन ज्यादा होते हैं, तो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज होते हैं। ये डिप्रेशन है तो इसमें हम एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे। हाँ, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग हम देंगे, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। अच्छा, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन, यह सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन की कमी है, तो हम इस तरह ड्रग देंगे कि सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन को इंक्रीज करें। देखे, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में होते हैं नॉर एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन। ये टायरोसिन, हमारे पास अमीनो एसिड है टायरोसिन, टायरोसिन से बनते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, टायरोसिन से बनते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, और ट्रिप्टोफान, ये भी अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान से बनते हैं सेरोटोनिन। अब जब ये सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन बन जाए तो ये वेसिकल में स्टोर होते हैं, तो वेसिकल में ये स्टोर होते हैं सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये दूसरा न्यूरॉन, ये क्या है? दूसरा न्यूरॉन है, और इसके रिसेप्टर है यहाँ पे दो। हाँ, ये दोनों न्यूरॉन के दरमियान जो स्पेस है इसका नाम है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ये क्या है? साइनेप्टिक क्लिफ्ट। अब ये सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन जब रिलीज हो जाए तो ये इस रिसेप्टर पे काम कर देते हैं। अब अगर साइनेप्टिक क्लिफ्ट में सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा हो तो इसकी एक्टिविटी अच्छी होगी। यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक क्लिफ्ट में सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन की कमी है। नॉर्मल कंडीशन में इसकी जो एक्टिविटी न ज्यादा होना चाहिए और न कम। यहाँ पे हमारे पास होते हैं क्या? माउ
मानो अमाइनो ऑक्सीडेज, ये एंजाइम है मानो अमाइनो ऑक्सीडेज, मानो अमाइनो ऑक्सीडेज। मानो अमाइनो ऑक्सीडेज का काम ये है कि ये ब्रेक डाउन कराता है किस चीज़ की, सेरोटोनिन की और डोपामिन की। ब्रेक डाउन कराता है किस चीज़ की, सेरोटोनिन और डोपामिन की। अब देखो, जो हमारे पास जो डोपामिन की कमी किस कंडीशन में होती है, पार्किंसन डिजीज में। तो ये हम मानो अमाइनो ऑक्सीडेज जब इनहिबिट करें तो डोपामिन की लेवल ज़्यादा होगी, और ये ब्रेक डाउन सेरोटोनिन की भी कराते हैं। अगर हम मानो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिट करें तो उसकी वजह से भी सेरोटोनिन की लेवल ज़्यादा होगी। एक तो ये है। दूसरा हमारे पास है दूसरा एंजाइम केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, यहाँ पे कोम्ट ये और ये। तो दूसरा है कोम्ट, केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज ब्रेक डाउन कराता है नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, सेरोटोनिन डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन की भी ये ब्रेक डाउन कराता है, नॉरएपिनेफ्रिन। ये केटाकोलामाइन ब्रेक डाउन कराता है किस चीज़ की, डोपामिन की। और डोपामिन मैंने आपको बताया था कि किस चीज़, डोपामिन का काम है प्लेजर, अलर्टनेस, एडिक्शन, मेमोरी अच्छी कर देती है और अलर्टनेस, ठीक है, हेल्प एंड मेमोरी, प्लेजर, जो जिस डोपामिन जब ज़्यादा हो तो उसकी वजह से खुशी, अलर्टनेस, बंदा एक्टिव रहता है, डोपामिन और इसके साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन, नेफ्रिन। अब देखो ये तरीके हमारे पास, यहाँ पे जब सेरोटोनिन आ जाए, ये कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एमसीक्यू से आएगा, तो गौर से देखें। ये हमारे पास है सेरोटोनिन और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। अब जब ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर पे काम करके तो फिर ये वापस चले जाते हैं और वापस इसकी रीअपटेक होती है और दोबारा वेजिकल में रिस्टोर होते हैं। तो इसकी क्या होती है, जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करें तो इसकी रीअपटेक होती है, रीअपटेक, और नॉरएपिनेफ्रिन की भी रीअपटेक। अब कौन सी तरीके है जिससे हम ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसकी रीअपटेक को इनहिबिट करें। अगर इसकी रीअपटेक को इनहिबिट करें तो साइनेप्टिक क्लिप में सेरोटोनिन भी ज़्यादा होगी और नॉरएपिनेफ्रिन भी। अच्छा, और कोम जो है, कोम हम इनहिबिट करें तो उसकी वजह से डोपामिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी और नॉरएपिनेफ्रिन की। माउ इनहिबिट करें तो उसकी वजह से फिर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी और ये ज़्यादा होंगे। तो 4 तरीके हैं, ठीक है, ये तो सिंपल है। अब देखो पहला जो तरीका है, एसएसआरआई का नाम सुना है, एसएसआरआई ड्रग, एसएसआरआई। तो एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और एसएनआरआई सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर।
सेलेक्ट SSRI कौन सी है? SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वो है जो सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट, जिसकी वजह से सेरोटोनिन की रीअपटेक इनहिबिट हो जाती है और सेरोटोनिन की जो मकदार है वो साइनेप्टिक क्लिप में ज़्यादा होती है। These agents block the uptake of serotonin and increase serotonin level in synaptic clip. जब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्या कराते हैं कि उसकी जो सेरोटोनिन की रीअपटेक जिसकी वजह से इनहिबिट होती है और साइनेप्टिक क्लिप में सेरोटोनिन की जो मकदार है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वो कौन सी ड्रग है जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिट कर देती है? तो एजेंट्स में हमारे पास फ्लोक्सिटिन, इतना तो आपके पता हो कि ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन और सर्टालिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन, ये ड्रग जो है ये क्या है? SSRI है। जो भी निमोनिक से आप याद करते हैं, अगर मैंने FFSCE, निमोनिक तो बनते नहीं है, देखिए FFSCEP से याद रखे, कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। जब पहले लेटर याद हो तो फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्टालिन, सिटालोप्राम, सिटालोप्राम और पेरोक्सिटिन, तब आपको पता है कि ये एंटी डिप्रेशन है। अब ये SSRI हम कहाँ पे यूज करते हैं? यूजेस लिख लें, यूजेस, ये हम यूज करते हैं मेजर डिप्रेशन में, ये हम यूज करते हैं एंजाइटी में, और शाइजोप्रेनिया में हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? शाइजोप्रेनिया में एंटीसाइकोटिक, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंटीसाइकोटिक। बट शाइजोप्रेनिया में भी मेजर डिप्रेशन की सिम्टम होती है, तो डिप्रेशन की सिम्टम को कम करने के लिए हम एंटी डिप्रेशन देंगे। तो शाइजोप्रेनिया कंडीशन में, और ये क्रॉनिक पेन में, पेन पाथवे को ब्लॉक कर देती है, तो ये क्रॉनिक पेन में भी यूज हो सकती है। क्रॉनिक पेन साइड इफेक्ट, ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन कराता है और नासिया, वोमिटिंग। साइड इफेक्ट सेक्सुअल डिस्फंक्शन, नासिया, वोमिटिंग
और तीसरा जो है वो ये ड्रूजीनेस डिजीनेस ये करा सकता है। अच्छा, ड्रूजीनेस, फीलिंग डिजी। फर्स्ट एंटी डिप्रेशन जो हम देंगे तो एसएसआरआई से स्टार्ट कर लेंगे। एंटी डिप्रेशन ड्रग जो यूज करते हैं तो एसएसआरआई का साइड इफेक्ट कम है। जितने भी एंटी डिप्रेशन है जो जिसमें सबसे कम साइड इफेक्ट है तो वो एसएसआरआई की है। अच्छा, ये ये तो स्केच तो याद है। सेरोटोनिन नार एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन नार एपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लेफ में जब अपना काम करके तो उसकी रीअपटेक होती है, दोबारा ये स्टोर हो जाते हैं वेजिकल में। अगर हम इसकी रीअपटेक को इनहिबिट करें तो साइनेप्टिक क्लेफ में सेरोटोनिन और नार एपिनेफ्रिन ज्यादा होगी। एक तो ये तरीका है, एक नार एपिनेफ्रिन को ब्लॉक करे तो नार एपिनेफ्रिन भी ज्यादा होगी, या माओ को इनहिबिट करे कोम को। तो चार तरीके हैं और चार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो SNRI है, SNRI, सेलेक्टिव नार एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। नार एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये नार एपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। तो दिस एजेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है? These agents inhibit the reuptake of norepinephrine and increase norepinephrine in synaptic cleft। अच्छा, साइनेप्टिक क्लिप, तो साइनेप्टिक क्लिप में नार एपिनेफ्रिन की लेवल ये ज्यादा कर देती है। अब देखो, पहले हम एसएसआरआई देंगे, एसएसआरआई काम नहीं करेगी, आप टोलरेट नहीं हो सकते पेशेंट से, तो हम फिर एसएनआरआई देंगे। एसएनआरआई की एजेंट कौन सी है? एसएनआरआई वीएल, वेडल से याद रखें, VDLB। अच्छा, पहला जो है वो वेनला टेक्सिन, वेनला पेक्सिन। दूसरा डेसवेनला पेक्सिन। और तीसरा ल्यूओ मिलना सेप्रॉन। और चौथा
डुलॉक्सिटिन। तो ये वो ड्रग है जो नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। अब ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? SSRI और SS सेम है। SNRI की यूजेस, तो ये हम यूज करते हैं मेजर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, साइजोफ्रेनिया में। साइजोफ्रेनिया में फर्स्ट टाइम हम एंटीसाइकोटिक देंगे। एंटीसाइकोटिक अगर काम न करे तो उसके बाद हम क्या देंगे? वो वो काम करते हैं। ये सिर्फ हम जो डिप्रेशन के सिम्टम है उसको कम करने के लिए देंगे। साइजोफ्रेनिया। अच्छा, ये भी क्रॉनिक पेन में यूज हो सकते हैं। क्रॉनिक पेन इसमें ये इसमें लिख ले यूज्ड, इट इज यूज्ड व्हेन SSRI is not tolerated। ठीक है। साइड इफेक्ट इसकी, अब साइड इफेक्ट लिख ले। SNRI की साइड इफेक्ट सेक्सुअल डिस्फंक्शन ये भी कराता है, लेकिन ये कम कराता है। साइड इफेक्ट सबसे कम SSRI की है, लेकिन सेक्सुअल डिस्फंक्शन SSRI ज्यादा कराता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, नासिया, वोमिटिंग, और तीसरा ये डिजीनेस ड्रूजीनेस। फीलिंग स्लीपी। SNRI। अच्छा, हाँ, टाइम क्या है? और चल ये टॉपिक अगर बीच में रह जाए तो फिर ये तो इसके हिस्सा है, हो जाएगा। अच्छा, माओ इनहिबिटर, मानो अमाइनो ऑक्सीडेज, माओ इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर वे mechanism of action, these agents inhibit MAO and increase norepinephrine डोपामिन। ये डोपामिन भी ज्यादा कर देते हैं। ठीक, तो ये एजेंट्स कौन सी है इसमें? इसमें सेलेजिलिन, इस बार सेलेजिलिन, और टी बार ट्रेनाइल डायप्रोमिन। अच्छा, और आई पार आइसो कार्बोक्सिलेट, और पी पार पेनेल्जिन।
तो ये माओ इनहिबिटर है। सेलेजिलिन, फेनाइल सोप्रामीन और आइसोकार्बोक्सिलेट एनर्जी, ये हम तब यूज करते हैं जब रेजिस्टेंट मेजर डिप्रेशन हो। बाकी काम न करे तो फिर हम क्या देंगे, माओ इनहिबिटर। तो यूजेस में लिख रहे, यूजेस रेजिस्टेंट, फर्स्ट ये यूज करते हैं हम रेजिस्टेंट मेजर डिप्रेशन में। ये हम एंजाइटी में यूज करते हैं, एंजाइटी। और ये डोपामिन के लेवल को भी ज़्यादा कर देते हैं, तो पार्किंसन डिजीज में डोपामिन कम होते हैं, तो पार्किंसन डिजीज में भी हम ये यूज कर सकते हैं। तो डोपा, अच्छा इसमें जो ये लिख ले, इसमें जो दोनों सेरोटोनिन वो मिस हो गया, वो भी लिख लेते हैं। डोपामिन एंजाइटी रेजिस्टेंस मेजर डिप्रेशन में हम ये यूज करते हैं। अब ये जो है ये इसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कराता है, वेट गेन कराता है और नाजिया वोमिटिंग डिजीनेस कराता है। तो साइड इफेक्ट उसकी क्या है, साइड इफेक्ट पार्किंसन, अच्छा पार्किंसन डिजीज, तो पार्किंसन डिजीज में हम ये यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट में ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कराता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इसलिए हम ये यूज नहीं करते पहले। वेट गेन कराता है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ठीक है। नाजिया वोमिटिंग, नाजिया वोमिटिंग तो साइड इफेक्ट ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। अब ये हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंट मेजर डिप्रेशन, एंजाइटी, पार्किंसन डिजीज में, और ये इसकी साइड इफेक्ट है। अच्छा कॉम्ट इनहिबिटर, कॉम्ट इनहिबिटर, कॉम इनहिबिटर ये वो एजेंट है जो केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन ज़्यादा होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है, these agents inhibit COMT and increase 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 the level of dopamine in norepinephrine। अच्छा ये हम यूज करते हैं पार्किंसन डिजीज में, ठीक है, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में ये हम यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट हेलुसिनेशन है, कंफ्यूजन है, ये कराता है हेलुसिनेशन।
मेजर डिप्रेशन में माओ इनहिबिटर यूज होते हैं। ये ज़्यादातर डोपामिन के लेवल इंक्रीज कर देते। हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन। अच्छा, देखिए अब ऐसे ड्रग्स भी है जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, तो वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। तो ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वो ड्रग है, अच्छा इसकी एजेंट में हमने नहीं लिखे, एजेंट इसकी है एजेंट टोलकैप्टोन, एंटाकेपोन, एंटाकेपोन, टोलकैप्टोन और एंटाकेपोन ये कॉम्ट इनहिबिटर है। ये क्या कराता है, दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है, दिस एजेंट inhibit the reuptake of serotonin and norepinephrine and increase their level in synaptic cleft। इसमें जो एजेंट्स है ये एड डीएन से याद है, एमिट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, इमिप्रामिन, नॉक्टर ये इमिप्रामिन ज़्यादातर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में यूज होते हैं। जो बच्चे रात को बेड में यूरिन पास कर देते हैं तो to inhibit urination we use a imipramine used for nocturnal enuresis। अच्छा, इमिप्रामिन, डेसेप्रामिन और डॉक्सीपिन नॉरट्रिप्टालिन, नॉरट्रिप्टालिन ये वो एजेंट है जो ब्लैक कर देते हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को। अब ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूजेस, तो ये भी मेजर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, शाइज़ोफ्रेनिया में भी, शाइज़ोफ्रेनिया के सिम्टम को कम करने के लिए, शाइज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं एंटीसाइकोटिक और ये एंटी डिप्रेशन है। आज जितने भी ड्रग हमने पढ़ा ये सारे के सारे क्या है, एंटी डिप्रेशन है। शाइज़ोफ्रेनिया और ये हम एन्यूरेसिस में भी यूज कर सकते हैं।
एन्यूरिसिस। एन्यूरिसिस में ये इसलिए यूज होते हैं कि ये सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन की रीअपटेक इनहिबिटर भी है और इसके साथ साथ ही मस्कुरेनिक इनहिबिटर भी है। दीज आर, एन्यूरिसिस का मतलब है यूरिनेशन। इसमें लिखे दिस एजेंट आल्सो ब्लॉक मस्कुरेनिक रिसेप्टर, और मस्कुरेनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे है वो तो हमने पढ़ा है। तो दिस एजेंट, ये कौन है, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की, दिस एजेंट आल्सो ब्लॉक मस्कुरेनिक रिसेप्टर, मस्कुरेनिक रिसेप्टर। अब अगर ये M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करे तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगी। M3 रिसेप्टर ब्लॉक करे तो ड्राई आई, ड्राई माउथ, और ये जो डिट्रूसर मसल है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसकी जब ये इनहिबिट करे तो उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होगी या यूरिनेशन होगी, रिटेंशन। तो ये साइड इफेक्ट इसके लिख लें। ड्राई आई, अच्छा SSRI है, SNRI है, सारे के सारे क्या कराता है, ड्राई आई। ड्राई माउथ, ठीक है, ड्राई माउथ, और ये ड्राई आई, टेकिकार्डिया। M2 रिसेप्टर, जब M2 रिसेप्टर तो क्या है, इनहिबिटरी है, जब वो एक्टिवेट हो जाए तो हार्ट रेट कम। ये जब हम इनहिबिट करें M2 रिसेप्टर तो हार्ट रेट ज्यादा होगी, टेकिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया 4 नंबर लिख ले इसमें इन्यूरिसिस। ये यूरिनेशन, यूरिनरी, यूरिनेटेड ब्लैडर, यूरिनेटेड ब्लैडर मतलब ये कि यूरिनरी रिटेंशन कराता है, या लिख ले यूरिनरी रिटेंशन। इसमें द मोस्ट which antidepressant has the best साइड इफेक्ट, कौन सी है, SSRI। तो हम यूज करेंगे वो ड्रग जिसकी साइड इफेक्ट कम हो, ठीक। इसमें कोई क्वेश्चन है?